जब ये वर्दी सीने पे लगती है ना, तब हर एक पहचान आपकी मिट जाती है। और जब कर्तव्य की राह चमकती है तो आपकी हर एक इच्छा वही मर जाती है। ये भाषा, ये जात, ये धर्म, ये सारा वही के वही उस मोमेंट पे खत्म हो जाता है जब आपका देश आपको पुकारता है। बस अंदर से एक ही आवाज आती है और वो है, मैं एक सैनिक हूं। हाँ, मैं एक भारतीय सैनिक हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की बात करने वाले हैं कि जिन्होंने अपने जिंदगी का सबसे लंबा समय इस वर्दी के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सैमुअल कमल्सन। ये क्रिश्चियन परिवार से आते हैं और फिर बड़े ही शांत स्वभाव के, बड़े ही साफ सुथरे और अपने ग्रुप में सिंपल, स्ट्रिक्ट और सिंसियर इस पद से माने जाते हैं। ड्यूटी उनके लिए एक पूजा थी और उनका वर्दी उनके लिए एक धर्म था। और लेकिन फिर एक ऐसा मुद्दा सामने आता है कि जिसने ना सिर्फ सैनिक में, ना सिर्फ फोर्सेस में, ना सिर्फ उनके यूनिट में, बल्कि इस पूरे देश में एक नई चर्चा सामने लाई है और एक बड़ी बहस, बड़ा डिबेट खड़ा कर दिया है। अब उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने, मतलब इस सैमुअल कमल्सन ऑफिसर ने, इन्होंने जो भी धार्मिक परंपराएं होती है, जो भी धार्मिक परेड होती है, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है और बस इसी की वजह से उनको आर्मी से निकाला गया है। अब ये जो बात है ना, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, बल्कि एक अनुशासन का भी मामला है। और फिर बात बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और फिर वहीं से शुरू होता है एक बड़ा मुकाबला। धर्म मतलब एक इनर फेथ वर्सेस ड्यूटी। अब हम सबके सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या किसी भी सैनिक को अपने धार्मिक जो आस्था है, जो इनर फेथ है, उसके नाम पर जो भी सैनिक की पारंपरिक धार्मिक गतिविधियां हैं, इनसे अलग रहने का अधिकार है, या फिर किसी भी सैन्य में अपना जो कर्तव्य है वो उनके जो भी आस्था है, इनर बिलीफ है, इससे ऊपर खड़ा होता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आज इस बात को हम घुमाएंगे नहीं, इस बात को हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाएंगे या फिर डिप्लोमेटिक भी नहीं होंगे। बहुत सरल, बहुत साफ और बहुत दिल से आज बात करें। अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था ना, सुप्रीम कोर्ट इसका रिजल्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट सीधी तौर पे बोलता है कि ये जो उनको हटाया गया है ना, ये डिसीजन सैन्य की मनमानी नहीं थी, बल्कि ये डिसीजन राइट था। अब इसके ऊपर एक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट सामने लाता है जिसको बोलते हैं CHR, मतलब करेक्ट हैंडलिंग ऑफ रिलीजन इन आर्मी। और इसके हिसाब से होता यह है कि हाँ, किसी भी सैनिक की जो निजी आस्था है उसका सम्मान तो होना ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो जो भी यूनिट है उसकी मनोबल और उसकी एकता को अगर ठेंच पहुंचा रहा है ना, तो फिर CHR सिद्धांत के ऊपर ये डिसीजन बहुत राइट है। हमारी सेना क्या एक नौकरी नहीं है, बल्कि हमारी सेना है एक विविध, एक अच्छी, एक एकजुट और एक संघर्षपूर्ण एक संस्था है। और कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है तो कोई चर्च जाता है, लेकिन अगर वे एक जर्सी पहनते हैं तो बस एक परिवार से ही बिलोंग करते हैं और फिर उस परिवार का नाम होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। चलिए अब बात करेंगे ऐसे पावरफुल लीडर्स की जिन्होंने धर्म नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी चुना, और धर्म दूसरा हो लेकिन ड्यूटी इतने अच्छे तरीके से की कि वो सबसे रिनाउंड, सबसे पॉपुलर बन गए। ब्रिगेडियर कमांडर डेसमंड हेडी एक ईसाई अधिकारी थे, पर 1965 में बैटल ऑफ डोगराई में उन्होंने अपने जाट सैनिकों का नेतृत्व इतने साहस और पैर से किया कि उन्हें महावीर चक्र भी मिला और अपने सैनिकों की उम्र भर की श्रद्धा भी। कहते हैं वे उनके भजन 19 सैनिकों से बेहतर गाते थे। और फिर आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापुर, जो एक पारसी अधिकारी थे, पर उन्हें इसलिए याद किया जाता है कि उनके धर्म के लिए नहीं, बल्कि उनकी बहादुरी के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके कर्तव्य के लिए। धर्म पीछे रह गया, कर्तव्य आगे चल पड़ा। सेना में आस्था को सम्मान तो मिलता है, लेकिन आदेश बस कर्तव्य का ही होता है और कर्तव्य सबसे आगे चलता है। जब एक सैनिक वर्दी पहनता है ना, तब सवाल ये नहीं होता कि आपका धर्म क्या है, बल्कि सवाल सिर्फ एक होता है और वो है कि आप किसका नेतृत्व कर रहे हो और फिर आपकी ड्यूटी है क्या। दोस्तों, अब सोचने की आपकी बारी है। क्या सेना में किसी भी सैनिक की जो निजी आस्था है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, या फिर सेना में कर्तव्य और अनुशासन को सबसे ऊपर रखना चाहिए? आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर राय दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।